हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा करती हूँ। तो आज की ये रीडिंग है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ना प्रयास तो बहुत करते हैं। अपने जीवन में इन्होंने प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, या कहना चाहिए उनका मन जो है वो संतुष्ट नहीं होता। तो ये मन में जो चल रहा होता है ना कि हमें संतुष्टि कब मिलेगी, हमें वो सफलता कब मिलेगी, जब हम अपने जीवन में जो है हम भी सुख शांति से जी सकें। वो पीस हमें कब मिलेगा। एक बार तो ऐसा भी होता है कि मेहनत करते करते बंदा इतना थक जाता है कि वो जो है एक मटेरियल लाइफ से दूर भागने लगता है। वो दूर भागने लगता है और फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता है। उसके जीवन में लालसा या फिर उसके जीवन में किसी चीज़ की चाहत खत्म हो जाती है। वो एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि बस अब मुझे बस अपना ये जीवन किसी तरह से बस पूरा करना है और मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। तो हम यही देखना चाहते हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस तरह की इच्छा रखते हैं कि आखिर उनके जीवन में शांति कब आएगी, आखिर उनके जीवन में वो चीज़, वो सुकून उनको कब मिलेगा जिसकी तलाश में वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनको वो सुकून नहीं मिल रहा, उनको वो शांति नहीं मिल रही। आखिर कब तक उनके जीवन में वो शांति होगी? कहीं बच्चों की चिंता, कहीं घर की चिंता, कहीं अपनी परेशानियाँ, कहीं कभी अपनी हेल्थ, हर चीज़ की दिक्कतें हैं। इन सब के बावजूद आपके जीवन में वो शांति आपको कैसे मिलेगी? क्या आप लोग भी अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आप लोग भी उस अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहते हैं जिससे आप अभी तक दूर थे? क्या आपने अहंकार को छोड़ दिया है? क्या आपकी धारणाओं में बदलाव हुआ है? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस वो आपने चेंज किया है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब जो है प्रकृति से प्यार होने लगा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा आपके दिमाग में आता है कि आपको जो है नेचर के साथ अच्छा लगने लगा है, आपको जो है भौतिक सुख सुविधाओं से अब कोई महत्व उसका नहीं रह गया है कि मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे वो सुविधा चाहिए। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, आप वहीं पर खुश हैं। आपका अंतर्ज्ञान जीवन की उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है कि अगर आपके जीवन में ये चीज़ है तो ये क्यों है और ये किस लिए है। आप उनकी गहराइयों तक जाना चाहते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए जो है जीवन में, उनके जीवन में सकारात्मकता को लाना चाहते हैं, उसमें योगदान देते हैं। तो ये सभी अध्यात्म है, ठीक है। ये सभी अध्यात्म से जुड़ी वो चीज़ें हैं जो अगर आपके जीवन में है तो इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं: आपका धन, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, और चौथी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अध्यात्म। अगर ये आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये आपके जीवन में है, आपने अपना अहंकार छोड़ दिया है, आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस पर बढ़ते चले जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ज़्यादा जो है ऐसी हो जाएगी जो सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाएगी। एकदम आप जो है इससे दूर हो जाएंगे, आपको अपने साथ अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, या अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस स्थिति में हैं और आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। जब मैंने बात की कि आपके जीवन में किन चीज़ों का बदलाव होना चाहिए, तो सबसे पहले ही मेरे पास कार्ड आ गया 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर जोडिक साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एयर साइन यानी कि जमुना लिब्रा एक्वेरियस। जमुना लिब्रा एक्वेरियस होते हैं आपके मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि,
ठीक है। अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वहीं पर अगर बात की जाए वाटर साइन की तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। वाटर साइन से यहाँ होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर ये आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, और अगर नहीं भी है तो भी आप ये रीडिंग ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बताई हुई जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी नज़र आती हैं जैसे कि आपको किसी चीज़ का दुख है, आपको किसी चीज़ का तकलीफ़ है, आपको उन लोगों ने अपने जीवन में धोखा दिया है जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपके जीवन में जो है रुपए पैसे को लेकर भी काफ़ी तकलीफ़ें आपने झेली हैं। बहुत तकलीफ़ें झेलने के बाद भी अपने आप को आपने स्थिर रखा, अपने आप को आपने जो है शांति से अपने जीवन में कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे, या कहना चाहिए कितने भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए आपने उसके लिए खुद को जो है साहसिक बना के रखा, और उसके बाद आपने अपने जीवन में जो है कुछ मुकाम यहाँ पर हासिल किए हैं। कुछ चीज़ें आपने ऐसी हासिल की है जिससे कि आपने अपने सारे भौतिक चीज़ों को पूर्ण किया है, आपने अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों को पूर्ण किया है, आपने अपने जीवन में जो है डेली जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है, या हमारे बच्चों का, हमारे परिवार की जो चीज़ें होती हैं उसको आपने पूर्ण किया है। देखिए यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं हुई, आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप सिर्फ एनर्जीज को सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बोली हुई चीज़ जो है वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, आपसे जीवन से रेजोनेट नहीं कर रही, तो आप ये रीडिंग ना देखें, ये फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिल से लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बोली जा रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपने अपने जीवन में सभी चीज़ों को जो है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश की है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करने की कोशिश की है, आपके अगर परिवार है तो उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की आपने पूरी कोशिश की है, पूरी जद्दोजहद की है। अपने आप को किसी के सामने आपने झुकने नहीं दिया। आप एक मदरहुड हो सकती हैं, आप एक ऐसी महिला हो सकती हैं जो काफ़ी साहसिक है, आप एक ऐसी महिला हो सकती हैं जो बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है, एक परिपक्व महिला है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सौंदर्य किसी एक ऐसी स्त्री की जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, ऐसी आप महिला हो सकती हैं जिनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा है, जहाँ जाते हैं वहीं पर आकर्षण जो है, इनके आकर्षण को देखकर लोग अपने आप जो है इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर आपका ऑरा ऐसा है, अगर आपके आसपास ऐसी सकारात्मकता है, आप जो है खुद को सकारात्मक रखती हैं, तो ये फिर ज़रूर से आपसे रेजोनेट करेगा। वहीं पर आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपने जो है अधूरी रही हैं, कुछ ऐसा रह गया है, आपने सोचा अपने जीवन में कि मेरे मेरे अगर सही समय पर अगर मैंने कदम उठाया होता तो शायद मैं आज इससे ज़्यादा और आगे होती, या मैं इससे ज़्यादा और आगे होता। तो ये आपकी इस समय फीलिंग चल रही है। वहीं पर आप ये भी सोचते हैं, देखिए कुल मिला के ना पास्ट की चीज़ों में कहीं आप अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। तो पास्ट की चीज़ें, ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ दिन के पहले ही ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी बताती हैं कि सही समय पर अगर मैंने कदम उठा लिया होता, सही समय पर अगर मैंने एक्शन ले लिया होता, तो शायद आज मेरी ये स्थिति ना होती। अपनी लाइफ को मैंने बहुत अच्छे से जिया, अपनी लाइफ में मैंने हर उतार चढ़ाव देखे हैं, अपनी लाइफ को मैंने बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश की है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जहाँ पर मैंने शुरुआत नहीं की, या जहाँ पर मैंने जो है मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ आपकी स्थिति हो सकती है, ठीक है, ये आपकी स्थिति होगी। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या, कब वो शांति और पीस आपको अपने जीवन में मिलेगा, कब वो जीवन में आपके जो है शांति आएगी, सुकून आएगा। कब वो सुकून आपको मिलेगा जीवन में, कब वो शांति आपको मिलेगी जीवन में। खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप अपनी नीतियों का अच्छे से पालन करना जानते हैं, अपने अधिकारों का अच्छे से पालन करना जानते हैं, दूसरों की हेल्प करना से पीछे नहीं हटते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं पर भी आप जो है
किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, किसी को मदद की ज़रूरत चाहिए आप तुरंत जो है हाजिर हो जाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं होता। ये चीज़ें हो सकती हैं। आप दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाए। अपनी चीज़ों में उन चीज़ों पर ध्यान अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाए, जो आपका ज्ञान बढ़ाए, जो आपका अंतर ज्ञान बढ़ाए। मे बी कि आप जो है किसी स्पिरिचुअल गुरु से सलाह भी लेते हैं। आप जो है ऐसे गुरुओं से सलाह लेते हैं जो आपको जो है सही मार्ग पर जो है आगे बढ़ने के लिए जो है आपको मार्गदर्शन करते हैं आपका। आप ऐसे भी गुरुओं से जो है आप सलाह लेते हैं, या फिर आप खुद ब खुद जो है आपको इतना इंट्यूशन आपका हाई है, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा जो है तीव्र है कि आप स्वयं की इंट्यूशंस को ही फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूशंस वाले व्यक्ति हो सकते हैं आप, लेकिन आपको जीवन में अभी तक जो है जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति आपको नहीं मिली है। दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, अपने अधिकारों का सही से पालन करते हैं, एक परिपक्व व्यक्ति हैं, एक मैच्योर व्यक्ति जिसको कहते हैं हम, वो आप हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी शांति, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर हैंडल करने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे रहे हैं। दूसरों से ज़्यादा बढ़कर आपने जो है दूसरों के लिए किया है, लेकिन उसके बावजूद जब ज़रूरत आपको पड़ती है तब आप अकेले हो जाते हैं, तब आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर आपको कोई साथ नहीं होता। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो शांति की बात हम कर रहे हैं, तो आपको शांति, रेस्ट, पीस कब मिलेगा? जब आप अपने जीवन में बिल्कुल एकदम सुख सुविधाएं, ये जो चिंताएं आपके दिमाग में चल रही हैं ना, ये जो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे दूसरे कब जो है सपोर्ट करेंगे, जब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे कभी सपोर्ट नहीं करने वाले, आपको जो करना है आपको अकेले ही करना है। मैंने बहुत सारे कार्ड यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है, कहीं भी आप देख लीजिए डबल फिगर नहीं है, सिंगल फिगर है, सिंगल 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 एंड सिंगल, हर जगह सिंगल है। तो आपको अपने जीवन में जो है अकेले ही आगे बढ़ना है। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं अपनी कम कर देंगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन जब आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके जीवन में स्वयं ही शांति हो जाएगी। जब आप इन इच्छाओं को दूसरों से हटा देंगे ना कि दूसरे आपको कब सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आप अगर दूसरों की इच्छाएं पूरी पूरी करके अपने आप को शांति में रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर देंगे तो अपने आप आपके जीवन में शांति हो जाएगी। तब अब स्वतः ही जो है आपको उस चीज़ की, हो भी सकता है कि आपको उस चीज़ की इंट्यूशंस होती है, ये भी हो सकता है कि आप जो है उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो है ना, वो एक होता है मनुष्य, हम व्यक्तियों का ये जो हो जन्म से ही होता है कि हमें कोई दूसरा जो है अटेंशन दे, हमें कोई दूसरा जो है सपोर्ट करे। तो ये व्यक्तित्व होता है हम व्यक्तियों का, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप ऐसी इच्छाएं रखना ख़त्म कर देंगे तब स्वतः ही आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आप क्यों किसी से इच्छाएं रख रहे हैं? आप अपने जीवन की क्वीन हैं, अपने जीवन के किंग हैं। क्यों आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको सपोर्ट करे? आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या कम है? आपकी इतनी क्षमता है कि जिस जगह से आपने चलना शुरू किया था, आपकी इतनी क्षमता है कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप दूसरों को सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए जीवन में। शांति खुद ब खुद आएगी जब आप अपने दिमाग से इतनी सारी उलझने, ओवर थिंकिंग सब कुछ ख़त्म कर देंगे, तो जीवन में स्वतः ही आपके शांति हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपने जीवन पे जोर ना लगाएं। आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और अपने आप को मजबूत बनाकर ही आगे चलें। चलिए अब हम आउटकम ले लेते हैं रीडिंग का आउटकम देख लेते हैं कि क्या आता है। सिर्फ एक सिंगल कार्ड लूँगी मैं। एक सिंगल कार्ड, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर कुछ आपके जीवन में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। डेथ का जो कार्ड होता है 13 नंबर का कार्ड होता है। ओके, सडन कुछ आपके जीवन में जो है चेंजेस हो सकते हैं। आपके जीवन में ना 2 रास्ते होंगे जिसमें से आपको चुनना है अपने लिए, ठीक है। और
मे बी कि आप अच्छे से ही जो है अपने जीवन में कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, मे बी कि आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो यस, डिवाइन आपसे यही जो आपको कहना चाहते हैं कि यही वो समय है जब आपको अपने जीवन में अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ सोचना है। क्योंकि आपने सबके लिए सोच लिया, आपने सबके लिए कर लिया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए जो करना था सब कुछ कर लिया, समाज के लिए जो करना था आपने कर लिया। अब आपको जीवन में अपने लिए कुछ करना है। अगर आपका अध्यात्म में मन लगता है तो आप अध्यात्म की तरफ ही आगे बढ़े, तो आपको डेफिनेटली अपने जीवन में शांति मिलेगी। कुछ यहाँ पर ऐसे पावरफुल आपके जीवन में मोमेंट हो सकते हैं जहाँ पर आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। ओके, तो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड नमस्ते।